नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ पिनेकल एसएससी सामान्य अध्ययन की बुक के तीसरे एडिशन में दिए गए भूगोल सेक्शन के टॉपिक विश्व जल निकासी व्यवस्था और भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। दोस्तों सभी प्रश्न आपकी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी आपकी होने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने भूगोल सेक्शन में कुल 5 टॉपिक में 279 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। 279 प्रश्नों को। और दोस्तों ये हमारा छठा टॉपिक है विश्व जल निकासी व्यवस्था। दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 280वें प्रश्न से। और दोस्तों 280वां प्रश्न हमें दिया गया है, बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मात्रा के हिसाब से और 1620 मीटर यानी कि 5315 फीट की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह झील किस देश में स्थित है? बेकाल झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मात्रा के हिसाब से है और 1620 मीटर 5315 फीट की गहराई के साथ दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह झील किस देश में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका रूस। आंसर है दोस्तों इसका रूस। बेकाल झील सर्बिया रूस यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में भूतल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया में है। दोस्तों झील अफ्रीका में, वोस्तोक झील अंटार्कटिका में, लाडोगा झील यूरोप में, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में आदि है। बेकाल झील सर्बिया रूस में है दोस्तों और यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। यह आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है जो कि भूतल क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। वोस्तोक झील अंटार्कटिका में है। लाडोगा झील यूरोप में है। टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। 281वां दोस्तों प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी माने जाने वाली अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है, देश के उत्तरी भाग में स्थित है। आंसर है इसका दक्षिण अमेरिका में। दुनिया की 5 सबसे लंबी नदियां, नील नदी स्थान जिसका उत्तर पूर्व अफ्रीका और लंबाई इसकी 6650 मीटर है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में इसकी लंबाई है 6575 मीटर और ये दुनिया में सबसे बड़ी है। यांगजी नदी चीन की है जो कि 6300 मीटर लंबी है। मिसिसिपी मिसौरी नदी यूएसए में है, 6275 मीटर लंबी है। और येनिसी अंगारा सेलेंगा नदी रूस की है, 5539 मीटर। अगला प्रश्न दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जल मार्गों की पहचान कीजिए। 10 डिग्री चैनल। दोस्तों आंसर है इसका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जल मार्ग बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? आंसर है इसका ग्रैंड चैनल। दोस्तों आंसर है इसका ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीपों के बीच है। कोको जल डमरू मध्य उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और म्यांमार के कोको द्वीप समूह के बीच है। मिनिकॉय चैनल 8 डिग्री का छोटा चैनल है जो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। सुमात्रा और जावा को सुंडा जल डमरू मध्य के द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 284वां प्रश्न, डैश शहर यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है। डैश शहर यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है। आंसर दोस्तों इसका शंघाई। चीन का शंघाई शहर यांगजी नदी के मुहाने पर स्थित है। यह चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। यह चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। यह लगभग 6300 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों आगे हमारे पास भूगोल सेक्शन में दिया गया 7वां टॉपिक भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन। दोस्तों हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 285वें प्रश्न से। प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूपटल के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योग में उपयोग किया जाता है? दोस्तों आंसर इसका फेल्ड्सपार। फेल्ड्सपार। फेल्ड्सपार रॉक बनाने वाले एल्यूमिनियम टेक्टो सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या बेरियम होता है। उनका उपयोग सिरेमिक और कांच के अनुप्रयोगों में फ्लक्सिंग एजेंटों के रूप में किया जाता है और पेंट, प्लास्टिक, रबर और चिपकने वाले उद्योगों में कार्यात्मक भराव के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़, प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों बीच प्लेजर में नहीं पाया जाता है?
निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़, प्लेसर और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों, बीच प्लेजर में नहीं पाया जाता है? आंसर दोस्तों इसका बॉक्साइट। बॉक्साइट नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट को एक खनिज माना जाता है, लेकिन यह एक चट्टान है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट का उपयोग बहुउद्देशीय है, जिसमें धातु विज्ञान, रासायनिक, उद्योग, भवन और सड़क समुच्चय में कच्चे माल के रूप में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है? आंसर है इसका भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागीरथी नदी पर स्थित है। कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भागीरथी नदी पर स्थित है। भारत में कुछ प्रसिद्ध जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर और श्री शैलम, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और इंदिरा सागर, सतलुज नदी पर भांगड़ा नागल, पेरियार पर इडुक्की आदि, पेरियार नदी पर इडुक्की आदि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? आंसर है इसका झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में 83,152 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। 83,152 मिलियन टन के अनुमानित भंडार के साथ झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार है। धनबाद जिले में झरिया खदान राज्य की प्रमुख कोयला खदानों में से एक है। धनबाद जिले में झरिया जो खदान है दोस्तों, ये राज्य की यानी कि झारखंड राज्य की प्रमुख कोयला खदानों में से एक है। चतरा जिले में मगध खदान के 2019 से 20 तक एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान होने की उम्मीद है। दोस्तों, वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, आगे हमारे पास प्रश्न है 289वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? आंसर दोस्तों इसका सिलिका। आंसर दोस्तों इसका सिलिका। सिलिका पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है। भूपट्टी अर्थ क्रस्ट में 27.72% सिलिका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? आंसर दोस्तों इसका फाल्टा। फाल्टा पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ एक सीमा शुल्क क्षेत्र है, जहां किसी को शुल्क के भुगतान के बिना सुरक्षा के तहत निर्यात माल के निर्माण के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और सामग्री आयात करने की अनुमति है। 291 प्रश्न है, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। नहरकटिया तेल क्षेत्र असम राज्य में स्थित है। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट झारखंड के हजारीबाग जिले में एक आगामी 3,960 मेगावाट बिजली परियोजना है। यह रिलायंस पावर के पावर पोर्टफोलियो में तीसरा UMPP है। अगला प्रश्न है, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का एक उदाहरण है? जीवाश्म का। जीवाश्म का। कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप जीवाश्म का एक उदाहरण है। यह कठोर शरीर के अंगों वाले जानवरों में होता है, जैसे एक्सोस्केलेटन, दांत या गोले जैसे जीव एक झरझरा तल छठी चट्टान में फंस जाते हैं, जहां से पानी बहता है और शरीर के कोमल ऊतकों को भंग कर देता है, जिससे शरीर के कठोर अंगों की छाप शेष कठोर मिट्टी पर पड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कच्चे तेल से निर्मित उत्पाद नहीं है? आंसर है इसका एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कच्चे तेल से बना उत्पाद नहीं है। एंथ्रासाइट जिसे कठोर कोयले के रूप में भी जाना जाता है। एंथ्रासाइट जिसे कठोर कोयले के रूप में भी जाना जाता है, कोयले की एक कठोर कॉम्पैक्ट किस्म है, जिसमें सब मेटालिक चमक होती है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? आंसर दोस्तों इसका खेतड़ी। आंसर दोस्तों इसका खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले का एक कस्बा है।
हेतड़ी अपनी तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यह हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा बनाया गया था और उसके नियंत्रण में है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? आंसर है इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है। पन्ना भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में पन्ना जिले का एक शहर और एक नगर पालिका है जो अपनी हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? आंसर है इसका बॉक्साइट का। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में बॉक्साइट का प्रचुर भंडार है। विश्व के शीर्ष बॉक्साइट उत्पादकों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा बिटुमिनस कोयला क्षेत्र है? आंसर है इसका झरिया। झरिया 19.4 बिलियन टन खाना पकाने के कोयले के अनुमानित भंडार वाले भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार का प्रतिनिधित्व करता है और यह झारखंड राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैंगनीज भंडार स्थित है? उड़ीसा राज्य में मैंगनीज के सुंदरगढ़ निक्षेप उड़ीसा में स्थित है। सुंदरगढ़ जिले में डोलोमाइट भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में तृतीय कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा डैश में पाए जाते हैं। भारत में तृतीय कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा डैश में पाए जाते हैं। आंसर है इसका मेघालय राज्य में। तृतीय कोयला भंडार मुख्य रूप से 4 भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम में कुल तृतीय कोयला भंडार का 73% हिस्सा है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश कुल तृतीय कोयला भंडार में क्रमशः 21% और 6% का योगदान करते हैं। दोस्तों 301 प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है? आंसर है दोस्तों इसका केरल राज्य। केरल भारत के सर्वाधिक प्रचुर मोनोजाइट निक्षेपों में से एक है। झरिया और चंद्रपुर कोयला क्षेत्र डैश राज्य में स्थित है। आंसर इसका झारखंड राज्य में। झरिया और चंद्रपुर कोयला क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। 303 प्रश्न है, किस खनिज को दफन धूप के नाम से भी जाना जाता है? किस खनिज को दफन धूप के नाम से भी जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका कोयला को। आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था, जब विशाल फर्न और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे, इसलिए कोयले को दफन धूप कहा जाता है। 304 प्रश्न है, जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? जादूगोड़ा को किस लिए जाना जाता है? आंसर है दोस्तों इसका यूरेनियम भंडार के लिए। जादूगोड़ा खान भारतीय राज्य झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा गांव में एक यूरेनियम खदान है। इसने 1967 में परिचालन शुरू किया और यह भारत की पहली यूरेनियम खदान थी। इस खदान को 1951 में खोजा गया था। 305 प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश राज्य में। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला अपने अभ्रक कच्चे उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूसरी ओर अभ्रक अपशिष्ट और कबाड़ का उत्पादन बड़े पैमाने पर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है 306 प्रश्न। पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? पृथ्वी के महाद्वीपीय सतह क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? आंसर दोस्तों इसका सफेदीय फेल्सपार। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर खनिज सफेदीय है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर खनिज सफेदीय है। कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से बना है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत में सबसे प्रचुर खनिज सफेदीय यानी कि फेल्सपार है। कुल क्रस्ट का लगभग 98% ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे 8 तत्वों से बना है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ भूगोल सेक्शन के टॉपिक विश्व जल निकासी व्यवस्था
भारत में खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित दिए गए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।